बहुत ही बड़ा झूठ बड़ी बहन का जो अभी आप लोगों को याद होगा, कुछ दिन पहले यानी कि कुछ महीनों पहले बड़ी बहन ने हम लोगों के सामने जो मुंबई और दुबई की बातें की थी, उन बातों के पीछे की क्या सच्चाई थी, क्या कारण थे, क्या लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया था या एक बहुत ही बड़ी चाल खेली जा रही थी, क्या सब चीज़ें थी। बहुत सारी चीज़ें अब मुझे पता चली है कि ये इतना ज़्यादा झूठ भी बोल सकती है। लोगों के इमोशंस के साथ इस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है। वो सारी बातें और भी बहुत सारी बातें आज आप लोगों को बतानी है मुझे बड़ी बहन की। तो आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग कंटिन्यूअस मेरी वीडियो को देखते हो, अगर आप लोग मेरी जो भी बातें होती हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों तक पहुंचाती हूं, अगर आप लोग उन चीज़ों से संतुष्ट होते हो और आप लोगों में से जो लोग नए होते हो मेरे चैनल पर, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करा करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, ताकि मैं इसी तरीके से जितना ज़्यादा आप लोगों का प्यार मुझे मिलेगा, उसी तरीके से मैं आप लोगों के लिए लगातार ऐसी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती रहती हूँ, ताकि वो सारी न्यूज़ मैं आप लोगों तक पहुँचाती रहूँ। क्योंकि इस टाइम पर अगर आप लोग देख रहे होगे, बड़ी बहन जो है वो लोगों के भावनाओं के साथ खेल रही है, लोगों को बेवकूफ़ बना रही है। कैसे बना रही है अब मैं आपको बताती हूँ कि कुछ महीने पहले जिस तरीके से इसने मुंबई का एक बहुत बड़ा कहते हैं ना गेम खेला था लोगों के सामने कि मुझे मुंबई जाना है, मेरे को कुछ ऐसा ज़रूरी इम्पोर्टेंट काम है, मैंने किसी चीज़ में पार्टिसिपेट किया हुआ है, मुझे वेट लॉस करने के लिए बोला है, 2.5 महीने में या 3 महीने में मैं मुंबई फिर से वापस जाऊंगी, मेरा बहुत इम्पोर्टेंट काम है। क्या आप लोग बताओ, मैं झूठ तो नहीं बोल रही? ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने आई थी इसके व्लॉग्स के थ्रू। आज उन सब चीज़ों को 6 महीने होने वाले हैं, जबकि इसने दोबारा से उन टॉपिक पे बात ही नहीं की है। क्या कारण रहे, क्या सब चीज़ें थी इनके पीछे की? क्या कभी इसने खुलकर लोगों के सामने ये बातें बताई कि आखिरकार क्यों ये मुंबई गई थी और अब अचानक से ऐसा क्या हो गया जो इसने मुंबई से रिलेटेड बात करना ही बिल्कुल बंद कर दिया? ठीक है। उसके बाद लोगों ने बहुत इससे पूछा, बहुत लोग जानना भी चाह रहे थे उस टाइम पर। इसने लगातार लोगों को 2 महीने तक बेवकूफ़ बनाया और लोगों से ये पूछती रहती थी कि आप लोग मुझे बताओ कि मुझे ऐसा कौन सा काम है जिसकी वजह से मुझे मुंबई जाना पड़ेगा। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो जो लोग इनसे इमोशनली अटैच्ड हो जाते हैं, जो इनके लगातार वीडियो देखते हैं, जो इनके सुख में दुख में हर चीज़ में, उन लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है अगर ये लोग दुखी होते हैं। तो आप लोग उन लोगों की भावनाओं के साथ खेल रहे हो, उनको बेवकूफ़ बनाकर। अगर सही तरीके से देखा जाए तो अगर आप लोगों को इसी तरीके से लोगों को झूठ ही बोलना है, कुछ भी आप अपनी तरफ से फेक स्टोरी बना के लोगों को बोल रहे हो कि आपको जाना है, आप 2 महीने तक लगातार लोगों को पागल बना रहे हो, उसके बाद आप उस चीज़ के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहे हो, लोगों को कुछ बता ही नहीं रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कि आप लोगों को पागल बना रहे हो। ठीक है। दूसरी बात, मुंबई का तो जो बातें थी वो लोगों के सामने आई, लेकिन इसके बाद इसने दोबारा से, मतलब ये कहते हैं ना, अपनी हरकतों से बाज नहीं आई, इसने फिर वही चीज़ दोबारा रिपीट की। इसने दोबारा से रिपीट जो चीज़ की थी वो थी दुबई वाला टॉपिक। आप लोगों को बहुत ही अच्छे से याद होगा कि इसने दुबई जाने को लेकर, वीज़ा पासपोर्ट को लेकर कितना, मतलब लोगों को पागल बनाया। मुझे लखनऊ जाना है पासपोर्ट के काम से, मुझे दुबई जाना है, मेरी पूरी प्लानिंग हो चुकी है, मेरे घर वाले मेरे खिलाफ़ हो गए हैं, मेरा पति मेरे खिलाफ़ हो गया है, कोई नहीं चाहता कि मैं जाऊं, लेकिन मैं फिर भी अपने घर वालों के खिलाफ़, पति के खिलाफ़ मैं जाऊंगी। यहाँ तक कि इसने शॉपिंग करना तक स्टार्ट कर दिया था। इसने हम लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें भी उस टाइम पर दिखाई थी, जो 1 पीस ड्रेसेस इसने हम लोगों को दिखाई थी कि मैं दुबई जाने की तैयारी कर रही हूँ, मैं शूज़ खरीद रही हूँ, मैं ऐसे ऐसे सामान खरीद रही हूँ जिनकी मुझे वहाँ पे जाके ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ तक कि इसने ये तक दिखाया कि अब मेरा बिल्कुल फाइनल टाइम आ चुका है जाने का
और अब मैं और मेरा पति अलग हो जाएंगे, वो यहाँ पर रहेंगे, इसलिए मैं उनके लिए भी तैयारी कर जाती हूँ। इसने बड़े जीजा के कपड़े वगैरह भी हम लोगों को दिखाए कि मैंने सारे कपड़े वॉश कर दिए, प्रेस करके रख दिए ताकि इनको दिक्कत ना आए। बड़े जीजा के लिए सैंडल खरीद के लाई, ये शूज़ वगैरह भी कुछ खरीद के लेकर आई थी। मतलब इस तरीके से उस टाइम पर इसने सिचुएशन बना दी थी कि इसका दुबई जाना पूरे तरीके से फाइनल हो चुका है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इस उनसे चीज़ों से रिलेटेड कोई भी चीज़ हम लोगों के सामने नहीं आई। आज इन सब बातों को इतना लंबा टाइम हो चुका है तो लोग बार बार ये चीज़ जानना चाहते हैं कि आखिरकार इन मुंबई और दुबई वाली जो बातें की गई थी, 2 महीने तक लोगों को जो बेवकूफ़ बनाया गया था, लोगों को पागल बनाने का जो काम किया गया था, तो उन चीज़ों के पीछे की सच्चाई क्या थी। तो सच्चाई मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ना तो इसको मुंबई जाना था, ना इसको दुबई जाना था, इसको कहीं पे भी नहीं जाना था। इसको व्यूज़ चाहिए थे, इसको व्यूज़ के लिए इसने ये पूरा नाटक किया था, ये पूरा गेम प्लान था। इसकी कहीं जाने की कोई तैयारी नहीं थी। दूसरी बात, इसकी जो तैयारी थी वो थी गोवा जाने की। जो 1 पीस ड्रेसेस हम लोगों को 2-4 दिखाई भी गई थी तो वो दुबई के लिए नहीं थी, वो थी गोवा के लिए। तो हम लोगों ने वो जो ड्रेसेस इसने हमको दिखाया था कि मैं दुबई में जाकर पहनूंगी, वो ड्रेसेस इसने पहनी थी गोवा में। तो अब सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं, किस तरीके से आप लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, कैसे आप लोगों के इमोशंस के साथ खेला जाता है, क्या चीज़ें बताई जाती हैं, क्या चीज़ें नहीं बताई जाती। पहली बात मैं ये बोलूँगी कि अपनी पर्सनल लाइफ को लोगों के सामने लेकर आना, यानी कि सोशल मीडिया पर अपनी लाइफ के व्लॉग्स बनाने का डिसीजन इन लोगों का खुद का होता है। ये लोग खुद अपनी पर्सनल लाइफ को लोगों के सामने लेकर आते हैं, कोई किसी की ज़बरदस्ती नहीं होती। इन लोगों को अच्छा खासा पैसा भी मिलता है इस चीज़ का, इसीलिए ये अपनी डेली लाइफ हम लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो आप लोगों से मैं यही बोलूँगी कि आप लोग झूठ मत बोलो, जो सच बात है वो लोगों को दिखाओ, लोगों को पागल मत बनाओ। क्योंकि लोग जो होते हैं वो डेली आप लोगों के व्लॉग देखते हैं तो उनको एक अटैचमेंट हो जाता है आप लोगों के साथ। तो आप उनकी फीलिंग्स के साथ मत खेलो, जो भी सच बात है वो लोगों को बताओ। लोगों को इस तरीके से गुमराह मत करो कि आप व्यूज़ गेन करने के लिए लोगों के सामने एक फेक स्टोरी बना रहे हो, आप लोगों को कुछ भी बोल रहे हो और उसके बाद आप उस टॉपिक से रिलेटेड कोई बात ही नहीं करते हो। तो लोगों के मन में तो ये चीज़ें आती है ना कि आखिरकार वो जो चीज़ पहले बताई गई थी उसके पीछे की सच्चाई है